Imagine a childhood where curiosity and creativity are nurtured. Imagine a childhood where future scientists and artists find their space. Imagine a childhood where future leaders and sportsmen start off on their journey. Imagine a childhood where your child's imagination doesn't have any limits. Podar Education Network, more than grades. नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं आपके साथ मानसी गोस्वामी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। शहर में सोमवार को युवा कांग्रेस द्वारा सरकार के अधूरे निर्माण कार्य को लेकर अनूठे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा अधूरे पड़े स्विमिंग पूल का फीता काट शुभारंभ किया गया। शहर युवक कांग्रेस द्वारा आज अधूरे निर्माण काम को अनूठे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ बाल्टी भर के पानी से नहाने का विरोध जताया, बल्कि फीता काट कर शुभारंभ भी किया। युवक कांग्रेस के अनूठे प्रदर्शन की चर्चा शहर में हो रही है। देखना यह है कि विरोध प्रदर्शन के बाद भी काम शुरू हो पाता है या नहीं। खंडवा में अधूरे पड़े स्विमिंग पूल निर्माण की मांग लेकर युवा कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अधूरे पड़े स्विमिंग पूल का फीता काट कर शुभारंभ किया और बाल्टी भर पानी लेकर अधूरे स्विमिंग पूल में नहाकर अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेसियों का कहना है कि कई सालों से स्विमिंग पूल का काम अधूरा पड़ा है। यह स्विमिंग पूल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। करोड़ों रुपए स्विमिंग पूल के निर्माण में लग चुके हैं, इसके बाद भी काम अधूरा पड़ा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते कहा कि जन भागीदारी से स्विमिंग पूल बनाने के लिए करोड़ों रुपए चंदा इकट्ठा किया गया था, लेकिन यहां के नेताओं के कारण यह स्विमिंग पूल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। कई सालों से इसका काम अधूरा पड़ा है। शहर को स्विमिंग पूल जैसी सौगात अब पता नहीं कब मिलेगी। इस दौरान कांग्रेसियों ने चेतावनी दी कि अगर निर्माण कार्य पूरा नहीं होता है तो वह नगर निगम का घेराव करेंगे। विषय इस बात का है कि जैसे प्यार की निशानी ताजमहल है, वैसे खंडवा में भ्रष्टाचार की निशानी स्विमिंग पूल है। यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार है कि शायद वर्ल्ड वो लिम्का बुक में भी नाम आ सकता खंडवा का, इतना भ्रष्टाचार। यहाँ पर कुछ दिन 15 से 20 साल पहले मेरे देखते देखते बीजेपी के लोग साइकिल पे चूहा मार दवाई बेचते थे, आज वो कारों से घूम रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि यहाँ पर स्विमिंग पूल करीब 15 साल 10 साल से बना था, इसको 4 करोड़ रुपए पास हुआ था। तो ये 8 करोड़ लगने के बाद भी स्विमिंग पूल की हालत ज्यों की त्यों है। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? यहाँ पर रोड बन रही है तो उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पर अगर कोई चीज़ बन रही है तो उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ कमीशन और भ्रष्टाचार चरम पर है। आज क्या किया आपने? आज हमने इसका विरोध प्रदर्शन किया। 15 साल से इसका उद्घाटन नहीं हो पा रहा था, तो हमने युवक साथियों ने सबने मिलकर आज इसका फीता काटा, नारियल फोड़ा और यहाँ पर बाल्टी से स्नान किया, ताकि नगर निगम जागे और इसका जो काम बंद पड़ा हुआ है उसको जल्द से जल्द चालू करवा और खंडवा को अच्छी सौगात दे। अच्छा, खंडवा में कई ऐसी योजनाएं अधूरी पड़ी हुई है, जिसमें स्विमिंग पूल भी है, ट्रांसपोर्ट नगर है, अनेकों योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। मैं माननीय सांसद महोदय जी और विधायक जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जब विकास देखने के लिए रोड पर निकले थे तो स्विमिंग पूल में आइए, यहाँ पर देखिए। जहाँ पर भ्रष्टाचार हो वहाँ जाइए, जहाँ काम हो रहा वहाँ जाने से मतलब क्या है? मतलब खंडवा के युवा अब जाग चुका है और अब ऐसी भ्रष्टाचार हम होने नहीं देंगे। अगर आप नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? हम तो इसका विरोध करेंगे। अभी अगर नहीं हुआ तो हम जो वहाँ पर नगर निगम में जो फव्वारा चालू हुआ है, हम उसमें जल सत्याग्रह करेंगे। हम उसमें जल सत्याग्रह करेंगे हम 11 से 5 बजे तक। खंडवा के इतवारा बाजार में रविवार को तब हड़कंप मच गया जब अज्ञात कारण के चलते आग लगने से करीब 5 दुकानें जलकर खाक हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने अग्निशामक वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया। खंडवा
इटावा के इतवारा बाजार में आग लगने से करीब 5 दुकानें जलकर खाक हो गई। अचानक लगी इस आग से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी लगने पर तत्काल मौके पर नगर पुलिस अधीक्षक और कोतवाली थाना प्रभारी ने अग्निशामक वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया। घटना सोमवार करीब 4 बजे की है। आग लगने से मैकेनिकल, ट्रेलर टायर और मोटर वाइंडिंग की दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग लगने के बारे में सबसे पहले जलेबी चौक पर तैनात आरक्षक को पता चला। वह इतवारा बाजार में राउंड लगा रहा था। इस दौरान उसे दुकानों से धुआं निकलते देखा। कुछ ही देर में यह धुआं आग की लपटों में तब्दील हो गया। यह देख उसने अपने पुलिस कंट्रोल रूम और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के बारे में जानकारी दी। कुछ ही पल में नगर पुलिस अधीक्षक ललित गठरे और कोतवाली थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाने का काम किया गया। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। वहीं मौके पर पहुंचे सीएसपी ललित गठरे ने कहा, दुकानों में आग लगने की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। आग पर काबू पा लिया गया है। नुकसान की रिपोर्ट बनाई जा रही है। जो जलेबी चौक में जो दुकानों का जो परिसर बना है वहाँ पर कुछ दुकानें थी जहाँ पर आगजनी की रात्रि में घटना हुई थी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो कंट्रोल रूम को सूचित करके फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था और आग को नियंत्रण में कर लिया गया था। अभी स्थिति सामान्य है और आम जनमान भी सुरक्षित है। जो भी हानि हुई है उसका रिपोर्ट बनाई जाएगी। बड़वानी में ग्राम सजवानी व लोनसरा के बीच दिन दहाड़े किसान से लूट का मामला सामने आया, जहां 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा किसान से 50,000 रुपए व मोबाइल छीन फरार हुए। बड़वानी के ग्राम सजवानी व लोनसरा के बीच दिन दहाड़े किसान से लूट का मामला सामने आया, जहां 3 अज्ञात बदमाशों ने किसान से करीब 50,000 रुपए व मोबाइल छीनकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार लोनसरा निवासी किसान दयाराम डुडवे ने व्यापारी को गेहूं बेचा था, जिसकी राशि व्यापारी ने किसान के खाते में डाली थी, जिसे निकालने के लिए दोपहर किसान दयाराम मोटी माता चौक स्थित सहकारी बैंक पहुंचा और बैंक से 50,000 रुपए निकाले। बाइक से अपने घर जा रहा था, तभी सजवानी और लोनसरा के बीच नहर के पास 3 लोगों ने उसे रोक लिया। वहीं धमकाने लगे कि तू सजवानी में एक्सीडेंट करके आया है। ये कहते हुए उसकी बाइक चाबी निकाल ली और जेब में रखे करीब 50,000 रुपए सहित मोबाइल निकालकर फरार हो गए। फिलहाल किसान दयाराम की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। क्या नाम है दादा आपका? कहाँ रहते हो? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? बैंक में से पैसे निकाल के घर जा रहे थे। कितने पैसे निकाले थे? 50,000। कौन सी बैंक से निकाले? फिर क्या हुआ? मैं घर जा रहा था तो मैं को सजवानी से निकल जाऊँ, तालुन होते नहीं निकलता, इधर से निकला तो सजवानी हो के क्रॉस कराना, ये भी पीछे से लग गए। कौन थे ये लोग? अब पहचानता थोड़ी नहीं। मोटरसाइकिल से थे? हाँ, मोटरसाइकिल से। कितने लोग थे? 3। क्या हुआ फिर? पुलिया पे गाड़ी आ रहा थी और रोक लिया। शहर में सोमवार को जिला जेल अधीक्षक को शहर के कादरी साहब के नेतृत्व में एकता ग्रुप के सदस्यों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। जिला जेल अधीक्षक महोदय से शहर के कादरी साहब के नेतृत्व में एकता ग्रुप के सदस्यों ने मुलाकात की। शहर काजी का कहना था कि पवित्र रमजान माह के रोजे एवं चैत्र नवरात्र के उपवास यानी 3 अप्रैल 2022 को शुरू हुए थे। मुस्लिम समाज ने जेल में बंद कैदियों को रोजा रखते हैं, इसके लिए रोजा इफ्तार का सामान, फल फ्रूट, खजूर वगैरह एवं चैत्र नवरात्रि के उपवास रखने वाले हिंदू समाज के भाइयों के लिए फलाहार की व्यवस्था मुस्लिम समाज के लिए एकता ग्रुप संस्था के माध्यम से जेल में फल फ्रूट पहुंचाने की व्यवस्था की थी। लेकिन कुछ नफरत पसंद लोगों ने जेल प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए कि वह फल वगैरह में कुछ असामाजिक गतिविधियां चल रही है, जिसके दबाव के चलते 18 तारीख से फल फ्रूट वगैरह लेने से इनकार कर दिया है। हम तो सद्भावना वाले, हम तो सद्भावना से आपको पैगाम देंगे। हमने हिंदुओं के लिए भी अंदर फल पहुँचाया, मुसलमान के लिए इफ्तारी के लिए फल पहुँचाया, हम हमेशा पहुँचाते रहते, लेकिन तुमने नफरत पहुँचाया। आज हमने जेलर साहब से हमने मुलाकात करी, उनसे हमने बात करने के बाद में ये निर्णय निकला कि आज के बाद इफ्तारी नहीं पहुँचाएंगे। आज दिनांक 18 तारीख से हम भी इसके अंदर कोई फ्रूट अंदर नहीं पहुँचाएंगे। आज से हमारी जवाबदारी भी ख़त्म हो चुकी है। कल को खुदा न खास्ता कोई बात होती है तो इसके जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे।
मैं समाज सेवी मोहम्मद शब्बीर कादरी। खंडवा के अंतर्गत आने वाले ग्राम टांडा में क्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर मौत हो गई। घटनास्थल से ग्रामीणों ने 2 घंटे नहीं उठाने दिया मृतक का शव। बड़ी मशक्कत के बाद माने ग्रामीण। राजपुर से करीब 4 किलोमीटर दूर ग्राम टांडा में क्रेन का टायर चढ़ने से 32 वर्षीय सुवालाल पिता कालू की मौके पर मौत हो गई। मृतक के भाई सहित ग्रामीणों ने क्रेन चालक को पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन वह मौके से भागने में कामयाब हो गया। मृतक के भाई ने बताया कि सोबालाल राजपुर से अपने घर ग्राम टांडा आ रहा था, जबकि क्रेन चालक क्रेन को टांडा से रायपुर ले जा रहा था और इस दौरान हादसा हो गया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने थाना राजपुर सहित 100 डायल को घटना की सूचना दी, लेकिन आरोप भी लगाया कि पुलिस 2 घंटे देरी से पहुंची, जबकि चालक को पकड़ने की मांग लिए परिजनों ने शव को घटनास्थल पर ही रहने दिया। मौके पर पहुंची 100 डायल व पुलिस के काफी मशक्कत करने के बाद शव को पीएम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर लाया गया। क्या नाम आपका? राकेश। ये कौन है आपके भाई? क्या हादसा हो गया? गाड़ी है सर, उधर से करें। हाँ, वो राजपुर से आ रहा था, करें टांडा से आ रही। फिर क्या हुआ? ऊपर चढ़ा के वो भाग गया। कहाँ है क्रेन वाला? करें वाला नरौला फाटे पे भाग गया। क्रेन किसकी है? क्रेन किसकी है? किशोर नायक। आपने उसको पकड़ा नहीं? पकड़ के वो ड्राइवर भाग गया सर, छोड़ के। तो इसको यहाँ उठाने क्यों नहीं दे रहे अभी? सर करें को थाने में ले जाएंगे, जब उठाने देंगे उसको। तो अस्पताल तो ले आ जाओ। अस्पताल ले जाने से मतलब क्या है सर? बॉडी तो यहीं ख़त्म हो गई। तो पुलिस मौके पर आ गई? नहीं आई सर मौके पे, 2 घंटे बाद आई पुलिस। तो पुलिस का क्या कहना पड़ रहा है? पुलिस का कहना पड़ रहा है कि बॉडी को ले जाने दो। तो आप क्या चाहते हो? एम्बुलेंस आएगी जब बॉडी को ले जा सकती सर। 108 अभी फ़ोन लगा दिया? लगा दिए पर आ नहीं रही सर। थाना पंधाना में रविवार को 2 युवकों पर धार्मिक भावना बिगाड़ने संबंधी धाराओं में केस दर्ज हुआ। खरगोन हिंसा के बाद उपजे विवाद के बीच इन युवकों ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाल दी थी। थाना पंधाना में 2 युवकों पर धार्मिक भावना बिगाड़ने संबंधी धाराओं में केस दर्ज हुआ है। दरअसल खरगोन हिंसा के बाद उपजे विवाद के बीच इन युवकों ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाल दी थी, जिससे हिंदू समाज हताश था। ग्रामीणों ने पुलिस से शिकायत की। आनंद पिता रामचरण पटेल की शिकायत पर पुलिस ने रहीम पिता ईशान खां व शोएब पिता हनीम निवासी गोरडिया के विरुद्ध केस दर्ज किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों द्वारा धार्मिक भावना को भड़काए जाने की नीयत से सोशल मीडिया पर हिंदुओं के खिलाफ व्हाट्सएप स्टेटस डालकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। गांव का माहौल और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आरोपियों ने 11 अप्रैल को व्हाट्सएप पर स्टेटस डाला था। फरियादी ने समाजजन को इस संबंध में अवगत कराया और 6 दिन बाद पुलिस से इस मामले पर कार्रवाई की। बोरगांव बुजुर्ग स्थित सेवा सहकारी समिति में खरीफ फसल के लिए अग्रिम भंडारण को लेकर ट्रक के माध्यम से 560 बैग यूरिया खाद पहुंचाया है। सेवा सहकारिता समिति बोरगांव बुजुर्ग पर रविवार को एक ट्रक के माध्यम से 560 बैग यूरिया खाद पहुंचा है, जिसे गोदाम में खाली कराया गया है। समिति प्रबंधक शरीफ खान मंसूरी ने बताया कि किसानों के लिए खरीफ फसल दौरान ऋण वितरण के लिए यूरिया खाद के अग्रिम भंडारण को लेकर रविवार 560 बैग यूरिया प्राप्त हुआ है, जिसे खरीफ फसल के लिए किसानों को प्रदान किया जाएगा। बड़वानी जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर ग्राम सिलावत में विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज क्षेत्रों से आकर लोगों ने लाभ उठाया। सिलावत में सोमवार को विशाल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने किया। इस स्वास्थ्य मेले में दूर दराज क्षेत्रों से आकर करीब 1669 लोगों ने विशेषज्ञ चिकित्सकों से अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवा कर लाभ प्राप्त किया। वहीं जनप्रतिनिधियों अधिकारियों ने विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी देकर ग्रामीणों को प्रोत्साहित भी किया। वहीं इन योजनाओं को आत्मसात करने की बात कही गई तथा लाभ उठाने की बात कही, जिससे अपना एवं अपने परिवार का विकास और अच्छी तरह से कर सके। सर, किस तरह शिविर का आयोजन किया? आज से पूरे ज़िले में सभी विकास खंडों में स्वास्थ्य मेले लगना है
और आज बड़वानी जिले के बड़वानी विकास खंड के ग्राम सिलावद में खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ हमारे जो कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल जी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेश सिंह, उनकी उपस्थिति में इस मेले का शुभारंभ हुआ है। और ये मेला अपने आप में एक अनूठा मेला है। इस मेले में गांव-गांव में हमारा जो मैदानी अमला है, चाहे स्वास्थ्य का अमला हो, पंचायत का हो, रेवेन्यू का हो, महिला बाल विकास का हो, सभी मेले को नीचे से सेंसिटाइज करके गांव-गांव को लोगों को खबर कराई गई और गांव से बड़ी संख्या में मेले में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों की जांच हो रही है। पूरे ज़िले के जो स्पेशल डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर तैनात किए हुए हैं। आज के अंक में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एंजल्स प्लेनेट स्कूल पंधाना लेकर आई है बच्चों के भविष्य से जुड़ी शानदार सौगात। जी हां, पंधाना क्षेत्र साईनगर स्थित एंजल्स प्लेनेट स्कूल द्वारा जारी फ्री समर कैंप। यह कैंप सभी बच्चों के लिए आयोजित किया जा रहा है, जहां 18 तारीख से क्लासेस शुरू की जा रही है। क्योंकि कोविड-19 में नुकसान होने के कारण बच्चों के भविष्य का नुकसान हुआ है, इसीलिए एंजल्स प्लेनेट स्कूल लेकर आया है गर्मियों में विशेष शिक्षा का पैकेज। साथ ही पंधाना के सभी बच्चों के लिए कैंप का आयोजन किया जा रहा है। नए सत्र के लिए नर्सरी से लेकर 10वीं तक का एडमिशन भी प्रारंभ हो चुका है, तो फिर देर किस बात की। आज ही चले आइए पंधाना क्षेत्र की एंजल्स प्लेनेट स्कूल पंधाना साईनगर।